गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा वाची जा रही पावागढ़ के पंचमहल में श्री राम शिव महापुराण कथा के अंतिम दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। आज की कथा में गुरुजी ने गाय के दूध से संबंधित बिल्कुल 4 नए उपाय बताए हैं, जो कि चर्म रोग, सफ़ेद दाग, रोग मुक्ति और जीवन की परेशानियों को दूर करने वाले उपाय हैं। बिल्कुल नए उपाय हैं जिनकी जानकारी हम आपको काफ़ी अच्छे से समझाने वाले हैं, और उपाय कब करना है उसकी भी जानकारी आपको इसी वीडियो से प्राप्त हो जाएगी। आज की कथा में गुरुजी ने बहुत ही अच्छे नए उपाय, पत्र और उपयोगी जानकारी दी है। सभी की जानकारी आपको हम इस वीडियो के माध्यम से दे देंगे। अगर आपने आज की कथा नहीं सुनी है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त हो जाएगा। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही पंजरी हालोल में कथा करा रही बहनों का गुरुजी ने आभार व्यक्त किया और कहा कि यह आपके माता पिता धन्य हैं जिनके आप पुत्र हैं या पुत्री हैं। आपके ससुराल पक्ष और मायके पक्ष के भी माता पिता और उनके भी माता पिता को इसका पुण्य प्राप्त होने वाला है, जो शिव महापुराण की कथा आपने कराई है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जब हम किस्मत के साथ साथ मेहनत भी करते हैं तो शिव महापुराण की कथा कहती है, ऐसा करने से परमात्मा भी आपको आपके कर्मों का फल जरूर प्रदान करते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, हमने इस व्यासपीठ से कभी भी यह नहीं कहा कि आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना है, बल्कि हम हमेशा यह कहते हैं आप डॉक्टर के पास जाओ, दवाई लाओ, ट्रीटमेंट कराओ और उस दवाई को कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए खाना प्रारंभ करो। साथ ही शिवलिंग पर जल चढ़ा के उस जल को औषधि रूप में प्राप्त करके उसका आचमन भी आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए करना है। दवाइयाँ भी असर करेंगी और आप पर महादेव की कृपा होगी, जिससे आपकी वह बीमारी शीघ्र अतिशीघ्र दूर हो जाएगी। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, हॉस्पिटल में एक 7 साल का बच्चा है जिसके लीवर खराब होने की वजह से उसके चेहरे में और हाथ पाँव में सूजन रहती थी। फिर गुरुजी ने बताया कि शिवलिंग पर जल चढ़ाकर और उसका आचमन करना शुरू किया और अब उसका लीवर काम करने लगा है, स्वास्थ्य में भी सुधार देखने को मिल रहा है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में उसकी माँ आई थी। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आप हड्डी के डॉक्टर के पास जाकर देखो, जितने भी मरीज मिलेंगे सब आँख वाले मिलेंगे, क्योंकि बिना नेत्र का व्यक्ति, नेत्रहीन व्यक्ति हाथ में डंडी के सहारे चलता है तो उसे कोई भी ठोकर नहीं लगती है। उसी प्रकार आपको इस जीवन में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम नामक डंडी का उपयोग करना है, जिसके सहारे आप इस जीवन में चलेंगे तो आपको जीवन में कभी भी ठोकर नहीं लग सकती। अर्थात दुख, तकलीफ, कष्ट आपके नज़दीक तो आएगा पर उसका प्रभाव कम हो जाएगा या फिर वह आपके पास आएगा ही नहीं। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, हम कोरियर के पत्र मंगाना बंद कर दिए थे क्योंकि बहुत अधिक मात्रा में पत्र आते थे और हमने कह दिया था कि हम कोरियर के पत्र को नहीं पढ़ेंगे। जो कथा पंडाल में ही कत्र व्यक्ति देते हैं उन्हीं पत्रों को हम पढ़ेंगे। पर कुछ पत्र आए हैं जिसमें श्री कृष्ण कुमार ने कोरियर से पत्र भेजा, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरे गुरुजी और उनके पेट में तकलीफ़ चालू हो गई। डॉक्टर को दिखाया तो उनके अंदर की आंतें सिकुड़ गई हैं और पाचन की क्रिया बंद हो गई है। डॉक्टर ने कहा कि 5 दिन से उनका मोशन नहीं हुआ है और एक और दिन ऐसा हुआ तो उनकी जान में खतरा बन सकता है। वहाँ काम करने वाली नर्स ने बताया, क्योंकि वह शिव महापुराण की कथा सुनती थी, और उसने शिवलिंग पर जल चढ़ाने को कहा और शिवलिंग पर चढ़े हुए जल का महत्व बताते हुए उसने कहा कि उसका जल उन्हें महात्मा जी को पिलाइए। इसके बाद हमने तुरंत शिवालय में जाकर जल चढ़ाया और वह जल का आचमन गुरु जी को, महात्मा जी को किया। 5 मिनट के अंदर ही महंत जी का पेट साफ हो गया, वो ब्लॉक नसें भी खुल गई। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए यह कोरियर भेज रहे हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, एक काफ़ी अच्छा पत्र आया था जिसमें हमसे प्रश्न किया गया था कि हम बार बार काम करते हैं, वह काम में हम परास्त हो जाते हैं, पीछे आ जाते हैं, सब काम करके देख लिए पर किसी भी काम में हमको सफलता प्राप्त नहीं हो रही है। आप कहते हैं कि कर्म करते रहो, हमने एक छोटी होटल खोली है, आप हमारे लिए महादेव से निवेदन कीजिए। तो गुरुजी ने कहा, आप कर्म करते रहिए और आपके कर्मों का फल कभी न कभी आपको प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर आप अपना पहला ही प्रयास महादेव का नाम लेकर करेंगे तो आपको कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपको आखिरी उम्मीद महादेव से करनी पड़े। आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें आप पहले महादेव का नाम लेते हुए संकल्प कीजिए, आपको सफलता मिलना निश्चित है। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने गाय के दूध से संबंधित काफ़ी नए उपाय बताए हैं। कम से कम 4 से 5 गाय के दूध से संबंधित बिल्कुल अच्छे उपाय बताए हैं, जिनको हम आपको अब बताने वाले हैं। 9वीं जानकारी इस प्रकार है। गुरुजी ने बताया, गाय के दूध में वह अमृत छुपा हुआ होता है जो ना जाने कितने विष को समाप्त कर देता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जिस नारी का गर्भ बार बार ठहरता है और 2-3 महीने बाद गिर जाता है, ऐसा क्रम बार बार चलता ही रहता है, तो आपको देसी गाय के दूध को शिवलिंग पर अभिषेक करना है और उस दूध को प्राप्त करके, औषधि रूप में प्राप्त करके उसका आचमन करना है, उस दूध को पान करना है, मतलब पीना है। और ऐसा आपको 15 से 20 दिन लगातार करना है।
वह नारी जो यह उपाय करेगी उसका गर्भ गिर नहीं सकता। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, देसी गाय का थोड़ा सा ही दूध या फिर 1 चम्मच दूध या फिर दूध की 2 बूंदें भी आप अगर जल कलश में मिला देते हैं तो उस जल कलश का जल अमृत बन जाता है। पर आपको जल कलश में जब भी दूध मिलाएं या जल कलश में दूध रखें तो आपको हमेशा स्टील के कलश का उपयोग करना है। तांबे के कलश में कभी भी भूलकर भी दूध ना रखें। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर आप गौमाता को अपने घर में नहीं रख सकते तो आप अपने घर के नज़दीक में जो गौशाला है वहाँ पर जाकर सेवा प्रदान कीजिए, उन्हें चारा दीजिए। आप प्रत्येक अमावस्या के दिन जाकर भी सेवा दे सकते हैं और ऐसा करने के बाद आप जब अपने घर आएंगे तो आपके घर में कितना भी कष्ट क्यों ना हो, कितना भी दुख तकलीफ़ क्यों ना हो, दर्द क्यों ना हो, वह आपके जीवन से दूर हो ही जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, सुरभि, सुशीला, बहुला, नंदा और भद्रा, यह वह 5 गायें हैं जो समुद्र मंथन से सबसे पहले बाहर निकली थीं। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने सफ़ेद दाग के लिए काफ़ी अच्छा उपाय बताया है। चमड़ी के सफ़ेद हो जाना, सफ़ेद दाग हो जाना, दाग धब्बे हो जाना, इसका एक उपाय है जो कि आज गुरुजी ने बताया है। गुरुजी ने कहा, पूर्णिमा के दिन गाय जब अपने बछड़े को दूध पिलाती है, अब यह गाय भी देसी होना चाहिए और बछड़ा भी देसी होना चाहिए, और जो फ़ेन बछड़े के मुख में लग जाता है आपको उस फ़ेन को चम्मच में प्राप्त कर लेना है और पूर्णिमा की रात को आपको उस फ़ेन को अपने श्वेत रोग या फिर सफ़ेद दाग जहाँ पर भी हो, सफ़ेद दाग में आपको वह लगा लेना है। जहाँ जहाँ समस्या है आपको वहाँ वह फ़ेन को लगा लेना है। अगर फ़ेन कम हो तो आप उसमें गाय का देसी घी भी मिला सकते हैं। और फ़ेन लगाने के बाद आपको चंद्रमा के प्रकाश में आधे या 1 घंटे तक बैठना है। इसके बाद आपको स्नान कर लेना है। यह उपाय आपको कम से कम 4 से 5 पूर्णिमा करेंगे तो गुरुजी ने कहा, त्वचा अपने पहले के रंग में आना शुरू हो जाएगी। सफ़ेद दाग का काफ़ी अच्छा उपाय है, यह आप प्रत्येक पूर्णिमा को जरूर कीजिएगा। 4 से 5 पूर्णिमा अगर आप यह उपाय करेंगे तो आपको निश्चित अच्छे फल देखने को मिलेंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, एक बात माता पिता को भी ज्ञात होनी चाहिए, 3 के भाग्य का धन माता पिता को प्राप्त होता है। वे 3 कौन कौन है? गौ माता के भाग्य का धन माता पिता को प्राप्त होता है, संत ब्राह्मण और गुरु के भाग्य का धन और बहन बेटी के भाग्य का धन माता पिता को प्राप्त होता ही है। बढ़ते हैं आज की कथा की 16वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, 16 से 22 फरवरी 2023 तक रुद्राक्ष महोत्सव कोबरेश्वर धाम में रोग मुक्ति के लिए, धन वृद्धि के लिए, मनोकामना पूर्ति के लिए, कार्य सिद्धि के लिए रुद्राक्ष फ्री में बांटे जाएंगे और यह रुद्राक्ष 24 घंटे बटेंगे। मतलब 16 से 22 सभी 7 दिन शिव महापुराण कथा भी होगी और 24 घंटे आप रात को चाहो तो रात को, दिन में चाहो तो दिन में कभी भी आकर अपना रुद्राक्ष प्राप्त कर सकते हैं। रुद्राक्ष आपको बिल्कुल फ्री मिलने वाला है। इस रुद्राक्ष को प्राप्त करने के लिए आपको कोई भी डॉक्यूमेंट लाने की ज़रूरत नहीं है। बस आप सीहोर के कोबरेश्वर धाम में आकर लाइन में लगिए और अपना फ्री रुद्राक्ष प्राप्त कीजिए। इस पे गुरुजी ने कहा कि हमने कहा था कि आपको अपनी सेवा प्रदान करना है, तो कई जगह से कई लोगों के फ़ोन आए हैं सेवा प्रदान करने के लिए, जिसमें से मालेगांव से 600 लोगों का समूह आ रहा है सेवा प्रदान करने के लिए। औरंगाबाद से नारखेड़े जी की मंडली आ रही है सेवा प्रदान करने के लिए। बड़ौदा से महेश्वरी समाज की मंडली आ रही है सेवा प्रदान करने के लिए। इस पर गुरुजी ने कहा कि कई लोग हमको कमेंट करके पूछ रहे हैं या फ़ोन लगा के पूछ रहे हैं कि आप वहाँ से क्या ड्रेस कोड देंगे या फिर डॉक्यूमेंट देंगे या फिर कोई आइडेंटिटी कार्ड देंगे। तो गुरुजी ने कहा, आप जो भी लोग आ रहे हैं, जितने भी लोग आ रहे हैं, आप स्वयं का ड्रेस कोड बना के आइए और स्वयं का आप आइडेंटिटी कार्ड बना के आइए और वह हमारे कोबरेश्वर धाम में आकर बता दीजिए, जिसको हम रजिस्टर कर लेंगे, लिख लेंगे और हम आपको आपके अनुसार बता देंगे कि आपको कौन सी सेवा देना है, कहाँ पर सेवा देना है, किस प्रकार की सेवा देना है। बढ़ते हैं आज की कथा की 17वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आप पूंजी ऊपर लेकर नहीं जा सकते, आप पुण्य को ऊपर ले जा सकते हैं। तो आपको पूंजी को पुण्य में परिवर्तित करना है, पूंजी को पुण्य बनाना है। और आप पूंजी को पुण्य में किस प्रकार परिवर्तित कर सकते हैं वह गुरुजी ने बताया है। किसी ज़रूरतमंद की मदद करके, दान करके, सत्कर्म में अपनी पूंजी लगाकर आप पूंजी को पुण्य में परिवर्तित कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 18वीं और अंतिम जानकारी की ओर। कल सोमवार का दिन है और इसी श्री राम शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने अटका हुआ कार्य या फिर कोई कार्य बहुत लंबे समय से नहीं हो पा रहा हो या फिर आप कोई कार्य के लिए निकल रहे हो और उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त करना बहुत ज़रूरी हो, तो आपको यह उपाय करके जाना है। कल सोमवार का दिन है तो आप यह उपाय कल भी कर सकते हैं। उस कार्य को अपने मन में रखते हुए, उसका भान करते हुए
आपको शिवालय में जाना है और शिवालय में जाकर आपको शिवलिंग में जल अर्पित करना शुरू करना है। एक कलश जल अर्पित करना है, पर आपको एक विशेष तरीके से करना है। सबसे पहले गणेश भगवान, फिर षडानंद कार्तिकेय, फिर माता अशोक सुंदरी, फिर माता पार्वती के हस्तकमल मतलब शिवलिंग का कटी भाग। इसके बाद शिवलिंग के ऊपर जल अर्पित कर देना है, पर आपको थोड़ा सा जल अपने कलश में बचा लेना है। अब इस थोड़ा सा जल जो आपने बचाया है, इसको बेलपत्र के पेड़ के नीचे जाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए पूरा अर्पित कर देना है। बस इतना ही करना है। महादेव आपका वह कार्य, आपका वह जो अटका हुआ कार्य वह निश्चित पूर्ण करवा देंगे। आज की कथा की जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको उपयोगी लगी है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव टाइप करना मत भूलिएगा।